सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जहां आर्यवर्धन ने अनु को गुंडों से बचाया, वही खुद को थोड़ी चोट भी लगवा ली। लेकिन इसी पल ने दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा कर दिया। चोट खाने के बावजूद जब आर्यवर्धन ने अनु को गले लगाया, तो अनु की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों को लगा कि अब एक दूसरे के बिना जीना नामुमकिन है। इसी के बाद आर्यवर्धन फैसला करता है कि अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। वह अनु को सीधे अपने घर ले आता है। रास्ते में ही वह अपनी माँ को फोन करके सच बता देता है कि वह अनु से प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। माँ ये सुनकर खुशी से झूम उठती है। उन्हें लगता है कि राजनंदिनी के जाने के बाद आखिरकार उनके बेटे की जिंदगी में कोई ऐसा आया है जो उसे सच में खुश रख सकता है। घर पहुंचते ही माँ ने थाल सजाई, गेट पर आरती की और दोनों का स्वागत किया। अनु ने झुककर सास के पैर छुए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां भर दो। ये पल वाकई भावुक कर देने वाला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मानसी गुस्से से नीचे उतरी। वह बोली, इस लड़की को आप लोग घर में क्यों ला रहे हैं? क्या आप सच में इसे जेठ जी के साथ शादी करवाएंगी? इतनी कम उम्र की लड़की और इतनी ज्यादा उम्र का आदमी। ये लड़की सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए लालच कर रही है। ये सुनकर आर्यवर्धन की माँ आग बबूला हो गई और मानसी को डांटते हुए कहा, अगर आगे से अनु के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अनु अब मेरी बहू बनेगी और यही मेरा फैसला है। लेकिन मानसी चुप कहाँ बैठने वाली थी। उसने अनु को डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानती, इस घर में रहकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे इनकी पहली पत्नी राजनंदिनी का अंत हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी होगा। ये सुनकर अनु सन्न रह गई। तभी उसकी नजर पड़ी उस रहस्यमयी कमरे पर जिसे उसने पहले भी देखा था। वही सीक्रेट रूम जिसमें आर्यवर्धन अक्सर जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर आता है। अनु को शक होता है कि इस घर में कोई बड़ा राज छिपा है। आर्यवर्धन और उसकी माँ अनु को समझाते हैं कि मानसी की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन अनु के दिल में सवाल उठने लगते हैं। कहीं न कहीं उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे इस घर के कई रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन की माँ अब पूरी तरह से शादी के लिए कदम बढ़ा चुकी है। वह पुष्पा जी के पास रिश्ता लेकर पहुंचती है और कहती है, हमें आपकी बेटी अनु बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि उसकी शादी हमारे बड़े बेटे आर्यवर्धन से हो। लेकिन पुष्पा जी ये सुनते ही इनकार कर देती है। वह कहती है, आपके बेटे की उम्र देखिए और मेरी बेटी की उम्र देखिए, ये रिश्ता कतई संभव नहीं है। ये सुनकर आर्यवर्धन की माँ को जोरदार झटका लगता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन की माँ मोहल्ले के लोगों को पैसे बांट देंगी ताकि कोई उनकी खिलाफत न करे। सारे मोहल्ले वाले शादी के लिए हाँ कहने लगेंगे और दबाव बनाकर पुष्पा जी को भी राजी कर देंगे। मजबूरी में पुष्पा जी आखिरकार शादी के लिए हामी भर देती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अनु को लगने लगा है कि इस घर में छुपे राज उसकी जिंदगी बदलकर रख देंगे। क्या सचमुच इस शादी के बाद अनु उस रहस्यमयी कमरे का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या मानसी और मीरा की चालें अनु और आर्यवर्धन को अलग कर देंगी? या फिर माता रानी की कृपा से दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा? ये जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए द ड्रामा ट्विस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।